दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिससे आज हर एक तिहाई व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, विशेषकर महिलाएं। वे समस्या है वेरिकोज वेन की। यह वेन इस तरह की वेन होती है जो मुड़ी मुड़ी और नीली बैगनी और कई बार त्वचा के रंग की भी दिखाई देती है, और यह गंभीर स्थिति में अगर बदल जाए तो यह दर्द का कारण भी बन सकती है। इस पर अल्सर भी हो सकता है। यह वेरिकोज वेन क्या है उसके कारण, कैसे उसे पहचानें और उसका सही उपचार क्या है, घरेलू उपचार क्या है और क्या कोई योग से इसे ठीक किया जा सकता है, आज तमाम बिंदुओं पर हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन से मिलती जुलती एक बीमारी है जिसे स्पाइडर वेन भी कहा जाता है। स्पाइडर वेन दरअसल वेरिकोज वेन में जहां नसें मुड़ी हुई और उभरी हुई दिखाई देती हैं, नीले बैगनी रंग की दिखाई देती हैं, वहाँ पर स्पाइडर जो वेन होती हैं वे भी नीले और बैगनी रंग की हो सकती हैं, लेकिन वे आकार में बहुत छोटी होती हैं और वे एक पेड़ की शाखाएं या मकड़े के जाले की तरह दिखाई देती हैं। जबकि वेरिकोज वेन बहुत खतरनाक दिखाई देता है। वह त्वचा से भी ऊपर उभर कर आता है और उसे सही रूप से उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, सही तरीके से उसका उपचार ना किया जाए तो वह गंभीर स्थिति में भी बदल सकती है। वेरिकोज वेन का कारण क्या है, अब वह समझते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि वेरिकोज वेन के लक्षण क्या हैं, कैसे उसे पहचाने कि यह वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन प्रायः पैर के नीचे पाया जाता है। यह शरीर के अन्य हिस्सों में भी पाया जा सकता है, लेकिन यह अधिकांश घुटनों के नीचे पाया जाता है और यह उभरी हुई नसों के रूप में, डोरियों के रूप में दिखाई देती है। वहीं पर जैसे मैंने बताया कि स्पाइडर वेन जो होती है वो मकड़े के जाले की तरह या पेड़ की शाखाओं की तरह दिखाई देती है, और जहां स्पाइडर जो वेन होती हैं वे कम उभरी हुई होती हैं, केवल बैगनी नीले रंग की होती हैं, वे उभरी नहीं होती हैं। वहीं पर वेरिकोज वेन उभरी हुई रहती हैं। आप इसे इस तरह से पहचान सकते हैं। अब समझते हैं कि वेरिकोज वेन आने के कारण क्या हैं, किस कारण से यह नसें उभर जाती हैं या नसें फूल जाती हैं। सबसे पहला कारण है नसों का कमज़ोर होना। जब आपकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं, शारीरिक कमजोरी होती है, दुर्बलता होती है, तो यह रक्त के प्रवाह को झेल नहीं पाती हैं और हृदय जो रक्त प्रवाहित कर रहा होता है पूरे शरीर में, वे आकर इन नसों में जमा हो जाती हैं, जिसके कारण कमज़ोर नसें होने के कारण यह उभर आती हैं। तो जो महत्वपूर्ण कारण है आपकी नसों का कमज़ोर होना है। हमने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है कि शरीर की नसें कमज़ोर किस कारण से होती हैं। अगर उस कारण को दूर कर लिया जाए तो यह वेरिकोज वेन से बहुत अच्छे ढंग से इसका उपचार किया जा सकता है। तो पहला जो प्रमुख कारण है वेरिकोज वेन का वो है आपकी कमज़ोर नसें। अब दूसरा कारण है हृदय का जो वाल्व होता है वह कमज़ोर पड़ जाए, वह दुर्बल हो जाए। दरअसल नसें और धमनियाँ शरीर से रक्त को लाने और ले जाने का काम करती हैं। जब ये नसें पैरों के द्वारा ऊपर हृदय की ओर जाती हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पूरी तरह ताकत लगाकर, और हृदय का जो वाल्व है, छोटे वाल्व होते हैं, वे कमज़ोर हो जाएं तो वे उस मात्रा में हृदय के भीतर वह रक्त नहीं ले पाते हैं, जिससे हृदय इन रक्त को पैरों की तरह प्रवाहित कर देता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के साथ में वे रक्त पैरों की ओर आ जाती हैं, जिससे यह वेरिकोज वेन्स की समस्या हो सकती है। तो जो दूसरा कारण है वह है आपके हृदय के वाल्व का कमज़ोर होना। अगला कारण इस बीमारी का है वह है पारिवारिक इतिहास, या हम इसे डीएनए भी कह सकते हैं, आनुवांशिक रोग। अगर परिवार के किन्हीं सदस्यों को यह बीमारी हुई है तो संभावना है कि यह उस व्यक्ति को भी हो सकता है जिसके किसी दादा दादी या नाना नानी या उससे भी ऊपर के किसी सदस्य को हुआ है, तो उसे होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला कारण वेरिकोज वेन्स का है वह है मोटापा। जब शरीर का वजन ज़्यादा हो जाता है तो सब कुछ पैरों को झेलना पड़ता है, विशेषकर घुटनों के नीचे। तो जब वजन अधिक हो जाता है तो उस वजन के दबाव के कारण पैरों की नसों और मांसपेशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और उस कारण से भी वेरिकोज वेन्स उभर सकते हैं। अगला कारण है वह आयु। जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है तो हृदय का वाल्व, हृदय की साथ में जो नसें हैं, धमनियां हैं, वे ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं, और जब ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण के साथ ये जो रक्त हैं वह पैरों की ओर प्रवाहित होते हैं और ऊपर ठीक ढंग से नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण भी यह वेरिकोज वेन्स उभर सकते हैं। अगला कारण वह है लिंग। जी हाँ, वेरिकोज वेन महिलाओं में ज़्यादातर देखा जाता है।
कारण उसके कई हैं। महिलाओं को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है, कई तरह के हार्मोन परिवर्तन होते हैं, गर्भ धारण करना पड़ता है, गर्भ धारण भी एक कारण हो सकता है। तो ये तमाम कारण है महिलाओं में जिसके कारण यह वेरिकोज वेन्स उनके शरीर में आ सकता है। महिलाओं में ही गर्भावस्था के दौर से गुजरना पड़ता है। गर्भावस्था के दौरान शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, रक्त का प्रवाह घटता बढ़ता रहता है और अगर शरीर कमज़ोर हो गया, नसें कमज़ोर हो गई तो शरीर उसे झेल नहीं पाता है और जो अतिरिक्त रक्त है, जो हृदय ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता और कई हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी यह वेरिकोज वेन उभर सकता है। निष्क्रिय जीवन शैली, बहुत अधिक देर तक बैठे रहना या बहुत देर तक खड़े रहने पर भी यह बीमारी हो सकती है। जब आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं तो जो रक्त परिसंचरण है वह बहुत धीमा हो जाता है। साथ ही जब आप खड़े ही खड़े रहते हैं तो हृदय से जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वह पैरों की ओर बराबर बना रहता है। तो इन दोनों कारणों से भी, दोनों की अति हो जाए, बहुत देर बैठे रह जाएं तो भी यह कारण बन सकता है, बहुत देर तक खड़े ही खड़े हैं तो भी यह कारण बन सकता है। आधुनिक परिधानें, जी हाँ, आधुनिक परिधानें, लोग लड़के हों चाहे लड़कियां हैं, तंग कपड़े पहनना पसंद करते हैं और जब इस तरह के परिधान पहने जाते हैं, वह जीन्स हो, ट्राउज़र हो, करधनी हो, किसी भी प्रकार का जो आपके कमर की नसों को दबा दे या फिर पैरों में वह टाइट ढंग से पहना जाए तो वह भी कारण बन सकता है वेरिकोज वेन्स का। विभिन्न प्रकार के नशों का सेवन करना, जी हाँ, अल्कोहल, तंबाकू, सिगरेट, इस तरह के जब आप व्यसन को अपने जीवन शैली में लाते हैं तो वह भी एक प्रमुख कारण बन सकता है वेरिकोज वेन्स का। समग्र स्वास्थ्य, जब किसी कारण से कोई बीमारी हो जाए, शरीर में कोई ट्यूमर हो जाए, कब्ज लंबे समय तक बना हुआ है जिसके कारण रक्त परिसंचरण जो है वह बाधित हो रहा है, पैरों में किसी प्रकार का घाव या चोट हो जाए जिससे रक्त परिसंचरण बाधित हो रहा है, विभिन्न प्रकार की दवाओं का सेवन जो रक्त परिसंचरण को बढ़ा देते हैं, विशेषकर आपके दर्द निवारक दवाइयाँ, उनका सेवन करने से भी यह बीमारी होने की संभावना ऐसे विभिन्न शोधों में बताया गया है। वेरिकोज वेन्स वैसे तो खतरनाक नहीं है, शुरुआती दौर पर इसमें दर्द भी नहीं होता है, लेकिन अगर इसकी उपेक्षा की जाए, इसका ध्यान नहीं दिया जाए तो यह गंभीर स्थिति में बदल सकती है और यह नसों के अल्सर के रूप में बदल सकती है। इसलिए समय रहते ही इसकी शुरुआत हुई है, अपनी जीवन शैली को बदलिए। क्या क्या उपाय करने हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन अगर इसकी शुरुआत हुई है तो उसी समय इसे आपको ठीक करने पर तुरंत भिड़ जाना है। यह गंभीर परिणाम भी ला सकता है जिसके आपको दूरगामी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। हालांकि वेरिकोज वेन्स का कोई इलाज नहीं है, व्यापक तौर पर इसे प्रबंधन किया जा सकता है, इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन इसका कोई विशेष इलाज नहीं है। लेकिन कुछ इलाज है जिसके उपाय से इसे कम किया जा सकता है। वे उपाय हैं, मेडिकल दृष्टि से अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के इंजेक्शन लगाया जाता है जहाँ पर कुछ खारे पानी को कुछ रसायन के साथ में उस जगह पर, उस नस पर उसे प्रवाहित किया जाता है जिससे वे उस उभरी हुई नसों को कम करने का काम करते हैं। यह मेडिकल कोई विशेष योग्य चिकित्सक ही इस कार्य को करता है, इसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कई प्रकार के इलास्टिक स्टॉकिंग्स आते हैं जिसको पहनाकर या उसको उस विशेष उभरी हुई नस पर लगाकर उस जगह को करके रक्त प्रवाह को ठीक करके भी इसका इलाज किया जाता है या इसकी प्रबंधन को किया जाता है। मेडिकल दृष्टि से ही देखें तो लेज़र थेरेपी भी की जाती है, आपको नसों की सर्जरी भी की जाती है और यह तमाम चीज़ें कोई योग्य चिकित्सक ही कहता है। अगर वेरिकोज वेन गंभीर स्थिति पर पहुंच गई है, इसमें गंभीर रूप से आपको दर्द हो रही है, तो किसी योग्य चिकित्सक से मिलकर ही इसका इलाज करना है और ये सब इलाज उसके तहत आते हैं। लेकिन क्या कोई घरेलू उपचार है? क्या इसे घर में रोकथाम की जा सकती है? की जा सकती है, लेकिन शुरुआती दौर पर अगर गंभीर स्थिति पर बन गई है तो तुरंत किसी योग्य चिकित्सक को आपको मिलना ही है, इसका आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर यह शुरुआती दौर पर आपको दिखाई दे रही है तो तुरंत इसका उपचार करना है। अब इसके उपचार में जो पहला उपचार है कि पैरों को ऊपर रखकर दिन में कई बार 3 से 4 बार 15 से 20 मिनट के लिए पैरों को ऊपर कर लीजिए, जिससे वेरिकोज वेन में आपको बहुत राहत मिलती है। लेकिन शुरुआती दौर पर जब यह शुरू ही हुआ है तब वेरिकोज वेन को ठीक करने के लिए आपको पैरों को लंबे समय तक के लिए ऊपर रखना है। आहार में आपको उच्च फाइबर वाला आहार और नमक कम लेना है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि नमक आपके रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है और यह जो रक्त है वह पैरों में जमा हो सकता है
उच्च फाइबर हर दृष्टि से अच्छा आहार माना जाता है। इससे आपकी आंतें स्वस्थ होती हैं, आपका शरीर शुद्धिकरण होता है, आपका रक्त सही ढंग से बनता है। तो उच्च फाइबर का भोजन लीजिए, पोषक तत्वों से युक्त भोजन लीजिए, क्योंकि जब आप पोषक तत्वों से युक्त भोजन करते हैं तो आपकी नसें मजबूत बनती हैं और वे ठीक ढंग से कार्य कर पाती हैं। अपने वजन को संतुलित रखिए, जितना वजन होना चाहिए उतना ही रखिए। वजन बढ़ने पर यह समस्या बढ़ सकती है। नसों का सेवन, विभिन्न प्रकार के जो व्यसन होते हैं, धूम्रपान होता है, अल्कोहल का सेवन होता है, उसको आपको रोकना होगा, तब कहीं जाकर इसकी सही ढंग से रोकथाम की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के योगासन, विशेषकर जिसमें पैरों को कमर से ऊपर उठाया जाता है, सर्वांगासन हो गया, शीर्षासन हो गया, सेतु बंधनासन हो गया, जिसमें कमर को ऊपर उठाया जाता है या पैरों को ऊपर उठाया जाता है, या ऐसे योगासन जिसमें पैरों को स्ट्रेचिंग दी जाती है, हस्त उत्तान पादासन, हस्तासन, इस प्रकार के कई आसन हैं जिसका प्रयोग करके आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं शुरुआती दौर पर। तो ये तमाम उपाय हैं जिसे आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं बोलूँगा शुरुआती स्तर पर। अगर यह गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है, बहुत ज़्यादा नसें उभर चुकी हैं, उसमें गंभीर दर्द रहता है, तो तुरंत आपको उसे इमरजेंसी की तरह लेना होगा और किसी योग्य चिकित्सक के पास जाकर इसका इलाज कराना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा।